ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮತ್ತು ಜಲಶಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆಹಾರ, ನೀರು ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಮೇಲೆತ್ತುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के बाद 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जो सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाए जाने का जो प्रावधान था, उसमें आज का दिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए नियत था. मेरा प्रवास जल शक्ति मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को लेकर था, लेकिन जो भी सांसद या विधायक जहां पर भी है, हमारे पार्टी के निर्देश के अनुसार और सरकार की योजनाओं के अनुसार मेरा भी उपस्थित रहना मेरे लिए जरूरी था. और उसके लिए रामदास जी ने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया. मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ. तो लगभग उन्होंने बातें योजना की आपके सामने कर दी है. मुझे ये 3 बातें ही कहनी है कि सरकारें आती हैं, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो कार्यशैली में परिवर्तन आया वो महत्वपूर्ण है, उसका आकलन करना. मेरी पार्टी के स्थापना दिवस को हम पिछले 41 साल से मना रहे हैं. ये 42वां हमारा स्थापना दिवस था, लेकिन वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये देश की आजादी का 75वां वर्ष. 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 वर्ष हो जाएंगे. और जब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे और 2015 में जब उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के 75 वर्ष होंगे, तो हमारे देश का वो गरीब आदमी, जरूरतमंद व्यक्ति, उसके पास कौन सी सुविधाएं होंगी. और आजादी का 75वां वर्ष 2022 में आना था, बीच में एक चुनाव था. उस समय कुछ लोगों ने, विरोधी दलों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय हो, उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन हो, और 2019 के बाद जैसे ही दूसरी पारी शुरू हुई, प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर जल, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल. और उसमें भी ये तय किया कि स्वच्छ जल, हर घर तक जल पहुंचे, ये तो ठीक है, लेकिन वो पानी स्वच्छ पहुंचना चाहिए. और तीसरा, वो स्रोत जो 15 वर्ष तक हो उसको स्थायी माना जाएगा, अन्यथा किसी वैकल्पिक स्रोत की तैयारी करनी पड़ेगी. और पानी की टेस्टिंग के लिए जो हमारी माताएं बहनें हैं, और अंतिम बात है कि नल जल योजनाएं होती है, कर्नाटक उसमें अग्रणी राज्य रहा है. देश में बहुत पहले से यहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम्स रही है, लेकिन कई बार प्रबंधन की गलतियों के कारण वो चल नहीं पाती. और इसलिए पानी समितियां गांव में होनी चाहिए. शहर, हम तो मैसूर शहर में खड़े होकर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों के लिए, और मैं गर्व है मुझे अपने प्रधानमंत्री पर कि अगर मैं पिछले 3 साल का बैकअप दूं, इस साल जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ दिए गए. और ये ग्रांट नहीं है, जो राज्य जितना लेना चाहे उतना पैसा भारत सरकार के इस फंड से ले सकता है.
ताकि हम समय के पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और इसलिए चाहे आज जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना है, कोरोना की महामारी के बीच में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज देना, जिनके पास में राशन कार्ड नहीं थे उनको भी दिया जाना, और अभी फिर से 6 महीने के लिए उसको बढ़ाया गया है ताकि आम गरीब आदमी को भोजन की गारंटी दी जा सके, शुद्ध पीने के पानी की गारंटी दी जा सके, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर उसको एक व्यवस्थित घर मिल सके। कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि जिस प्रकार से अभी दुनिया का हम समाचारों को देखते हैं या सुनते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा था कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या वो सरकारों में वो प्रतिनिधि है जो दुनिया के बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर के आधार पर उसकी जिम्मेदारियों को तय करना होगा। मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हूँ, 137% बजट बढ़ा है। भारतीय खाद्य पान देश में तो पसंद किया ही जाता है, दुनिया में भी पसंद किया जाता है, और उसके लिए हम बेहतर तरीके से अपना प्रबंधन करें। और उसमें ये योजना में कर्नाटक सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने उसमें एक और अपना योगदान कर दिया है। उसका नाम दिया है आजादी सुवर्णा अन्न योजना। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम।